और अब एक परेशान करने वाली खबर। यह खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहां साजिद और जावेद नाम के दो युवकों ने एक ही परिवार के दो छोटे छोटे बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया है। दूसरा आरोपी जावेद अब भी फरार है। अगर आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी मिलेगी तो इसे आप अपराध की खबर मात्र मान लेंगे, लेकिन ये इतनी सामान्य घटना नहीं है। दरअसल साजिद और जावेद ने जिन दो बच्चों की हत्या की वो उसके घर आया जाया करते थे। दोनों आरोपी बच्चे के पिता विनोद को अच्छी तरीके से जानते थे। बच्चे आरोपियों को भैया कहकर पुकारता था। विनोद के घर के सामने साजिद और जावेद का सलून था। मंगलवार शाम साजिद और जावेद दोनों विनोद के घर पहुंचे। उन्होंने विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए की मदद मांगी। पैसे देने की बात कहकर विनोद की पत्नी चाय बनाने चली गई। इतनी देर में साजिद उसके दो बेटों को लेकर छत पर चला गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुलाया और 11 साल के आयुष और 6 साल के आहान की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करके दोनों भागे तो रास्ते में विनोद का तीसरा बेटा मिल गया, जिस पर उन्होंने चाकुओं से हमला कर दिया। उसके हाथ में भी चोटें आई हैं। घर से निकलते हुए साजिद ने विनोद की पत्नी से कहा, काम हो गया। बेटे की लाश देखकर विनोद की पत्नी रोने लगी। आसपास के लोग जमा हुए। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पोस्ट को घेर लिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और थोड़ी ही देर बाद साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस पूरी घटना में सिर्फ विनोद के दोनों बच्चों का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि उस भरोसे का भी कत्ल हुआ है जिस पर वो भरोसा किया करता था, जिसे उसके बच्चे भैया कहते थे। उसने उन मासूमों को ही मार दिया। क्यों मारा ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ित के परिवार वाले पूछ रहे हैं, हम तो साजिद को परिवार का हिस्सा मानते थे, उसने फिर ऐसा क्यों किया? इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस डबल मर्डर की असली वजह क्या है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर इंस्टेंट अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाया हुआ है हमारे बच्चे को मारना। मैं से आगे जाके यहीं से आयुष को फैला के लेके गो आलर में देखन को वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो टोटो वारो पानी लेके पहुँचो तो लोग फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी। मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर उनके पैर में कांच लग गई, तभी मैं भाग आया नीचे। साजिद की मां है, उसने बताया कि दोनों भाई रोजाना पिछले कई साल से इस दुकान पर आते थे और वहां पर वो लोग काम करते थे। किसी से कोई झगड़ा नहीं था दोनों का। आयुष को ले गया साथ में कि चलो ऊपर घूम के आते हैं, तो ऊपर चला गया साथ में। अच्छा इस चीज़ को वो अंदर थी तो जो छोटा वाला था उसे कह दिया कि बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने चला गया। जब पानी लेके जाता है ऊपर तो पहले तो उसी को ख़त्म कर देता है वो बड़े वाले को, फिर उसको छोटे वाले को ही ख़त्म कर देता है। जब बीच वाला जाता है वहाँ देखने तो देखा वो चाकू चला रहा है, तो उसने देखा, भागा कि मम्मी भागो को वो चाकू मार रहा है भैया। उन्होंने हमारे बेटे को फ़ोन किया इसके पापा को, तो उन्होंने दे दो 5,000 रुपये दे देगा, तो 5,000 रुपये दिए। तो बोले 2 घंटे को मैं ऊपर बैठी, हमने बैठी आओ तब तक आयुष को ले गया वो। और आयुष इसलिए चले जा कि बाल नाई था तो भैया ही कहता कि मेरा नंबर लगाओ, जे भी जाते थे। आयुष भी चला गया, जे भी चले गए, हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। ये घटना बेहद दर्दनाक है, संवेदनाओं से भरी हुई है, लेकिन चुनावी मौसम नेताओं के लिए संवेदना भी वोट के साधन बन जाते हैं। इस घटना पर भी अब हिंदू और मुस्लिम वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने धर्म देखकर एनकाउंटर किया। विपक्ष के नेता सरकार पर इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। ये पूरी प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं।
तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। ये जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और अफसोस की बात है कि जो लोग इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और घटना को जो है वो पर सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से जो है वो न केवल समाज के दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है। पूरी तरीके से स्तब्ध, दुखी, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तसना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई।